आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं गीता ठाकुर हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, एक तपस्वी किसी जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए रोज वह देखते थे कि एक लकड़हारा वहां आता है, लकड़ियां काटता है और चला जाता है। इसी तरह से वह रोज आता था, लकड़ियां काटता था और चला जाता था। 4-5 दिन तक तपस्वी वहां उसको देखते रहे, लेकिन इससे उनकी तपस्या भंग होती थी। वो ये सोचते थे कि ये लकड़हारा किसी दूसरे जंगल में क्यों नहीं जाता, लेकिन लकड़हारा हमेशा उसी जंगल में आता था, लकड़ियां काटता था और चला जाता था। एक दिन तपस्वी ने लकड़हारे से पूछा कि मुझे ये बताइए कि तुम यहाँ रोज आते हो, लकड़ियां काटते हो और ले जाते हो, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन इकट्ठा हो चुका होगा। लकड़हारे ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पास कोई धन इकट्ठा नहीं हुआ है। मेरी जीविका भी बहुत मुश्किल से चलती है और मैं अपने परिवार को भी ठीक से पाल नहीं पाता हूं, क्योंकि ये जो लकड़ियां हैं ये बहुत ही सस्ते रेट में जाती हैं। लोग इनको बहुत ही कम पैसों में खरीद लेते हैं। तो इस पर तपस्वी ने उस लकड़हारे से कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करते? यहां से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल है, जहां पर चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं। तुम वहां जाओ, चंदन की कुछ लकड़ियां काट के ले जाओ और ले जाके बेच दो, उससे तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाएगा। लकड़हारे को तपस्वी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। लकड़हारा यही सोचने लगा कि जो तपस्वी मुझे ये कह रहे हैं कि उस जंगल में चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं, तो ये यहाँ क्यों बैठे हैं? ये भी वहां चंदन की लकड़ियां बेचकर बहुत सारा धन अर्जित कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तपस्वी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा सोचकर वह घर चला जाता है। घर जाने के बाद अचानक वह फिर से सोचने बैठ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तपस्वी सच बोल रहे हो। और यह सोचकर वह कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चला जाता है। वह उस जंगल में पहुंचता है जहां बहुत सारा घना जंगल था और वहां बहुत सारे चंदन के पेड़ थे। वहां जाकर देखता है और बहुत खुश हो जाता है। वहां से कुछ लकड़ियां काटता है और लकड़ियां काटने के बाद वापस तपस्वी के पास आता है और तपस्वी से कहता है कि हे गुरुदेव, आपने